हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। और रीडिंग आज हम ऐसी करेंगे कि इंटेंशंस देखेंगे। आज टॉपिक है मेरे पास रीडिंग का। पता नहीं क्यों, ये किसके लिए टॉपिक है मुझे नहीं पता, बट मैं उनकी यानी कि आपके पार्टनर की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके ट्रू इंटेंशंस इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी है, आपको लेकर उस पर्सन का इंटेंशन क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंड में। ठीक है, इसका आउटकम भी देखेंगे कि क्या निकल सकता है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को थोड़ा शफल कर लेते हैं। जब तक आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है, सही है ना? तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। जो आपसे चीज़ रेजोनेट हो उसको रखो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट आप कर सकते हो। चलो देखते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी इस वक्त चल रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। डीप ब्रीथ लो और उस पर्सन के बारे में सोचो। मेल फीमेल डजंट मैटर, हम एनर्जीज को चेक करेंगे। टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। अरे बाप रे, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिसको आप छोड़ चुके हो, या आप लुक देखो ना, 8 ऑफ कप्स। आप जा रहे हो आगे, आप मूव ऑन कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने इस पर्सन से खत्म। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए डेफिनेटली सोच रहे हो। सारे इमोशन, सारे कप्स देख रहे हो पीछे बह रहे हैं, छोड़ दिए पीछे। क्या बहुत हुआ, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी वो, या तो किसी मजबूरी के तहत इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ा है, छोड़ के जा चुके हैं, या तो फिर आपने ही अपना मन बदल दिया है, बदल लिया है मन आपने। भारी मन से ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। आप उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि उनकी आपको लेकर इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या थी, है ना? क्योंकि एनर्जीज आई हैं तो फिर आप ही के लिए ही। अगर आपके साथ ये पहला वाला कार्ड मैच हो रहा है तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान से आपने बात करना बंद कर दी है या नो कांटेक्ट चल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आप अभी भी इनसे कनेक्टेड हो, बात करते हो, बट मूविंग ऑन इन सेंस के अब वो पहले वाली बात नहीं रही। जैसे पहले आप बहुत ही ज़्यादा अगर पीछे बॉटम में क्या, हाँ देखो जस्टिस की एनर्जी है ना। जैसे पहले आप, ये पर्सन ना 2 कश्तियों पे सवार था, ना तो आपको छोड़ना है ना ही तो दूसरी पार्टी को छोड़ना है, दोनों कश्ती पे। तो पता है 2 कश्ती पे सवार होने वाला बंदा तो गिर ही जाएगा ना, एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। आपने क्या किया कि आपने अपनी कश्ती हटा दी। यहाँ पर भी देखो कश्ती है, ये कश्ती ग्रीन कलर की है, यहाँ भी ग्रीन एंड पर्पल है, तो ये ग्रीन आपकी है। हालांकि अगर आप नोटिस करो तो ये जो पर्पल वाली कश्ती है ना, इस पर इस पर्सन का पूरा पैर नहीं है, आधा पैर बाहर है, आधा अंदर है। यानी इस इंसान का इधर इतना इंटेंशन नहीं था। यानी ये थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली है या कोई रिलेशनशिप था या पास्ट का था या कोई प्रेजेंट में था, जो भी है, इसको सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही है कि जी ये क्योंकि देखो ना, आधा पैर है, यहाँ आधा पैर है। ये वाली जो कश्ती है, यानी आपकी वाली जो कश्ती है, इसमें इस व्यक्ति का, इस पर्सन का पूरा पैर है। यानी आपकी तरफ इसका पूरा इंटेंशन था, बट क्योंकि ये फैसला जज नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा क्या करूं। यानी ये वाली चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है लेकिन कुछ हद तक, लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, ये कश्ती आपने इसके पैर से हटा दी और आप आगे निकल गए। ग्रीन कलर की यहाँ भी आपकी कश्ती, और आपने कहा भैया आप एक ही जगह रहो, यही इधर रहना, इधर ही रहो। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर इसी पर्सन के बारे में जानना, कुछ लोग यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जीज भी चेक करना चाह रहे होंगे। तो देखो अभी फ़िलहाल तो ऐसे किसी पर्सन की न्यू की एनर्जीज आई तो नहीं है। कार्ड्स निकालते हैं, पता चल जाएगा। कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले।
फिर पता चले ना कि सारे कार्ड्स इकट्ठे निकले तो अच्छा है। फिर इनको क्लैरिफाई करूँगी। अगर न्यू पर्सन की एनर्जी आई तो बताऊँगी, नहीं आई तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। फिर आप न्यू पर्सन की एनर्जी हम एक्स्ट्रा करेंगे, न्यू पर्सन की एनर्जीज हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। देखो 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल मैं बताती हूँ, रुको। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन, कार्ड देखो जरा। 2 ऑफ सोर्ड्स, आखिरी कार्ड क्या है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ देखो, जब से आप आगे बढ़े हो या आपने अपने आप को चूज किया है, या बात करने में थोड़ी कमी कर दी है, नहीं कर रहे हो, या कुछ लोग बिल्कुल ही आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, तो ये पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करें। इस पर्सन को लग रहा है कि ये सब क्या हो गया है, मतलब सोचों में पड़े हुए हैं, पेंटिकल बाहर पड़े हुए हैं, मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को कोल्ड डिटैच, आप इनको लगता है आप इनके साथ अब कोल्ड बिहेवियर रख रहे हो, डिटैच हो गए हो, या आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है। किसी रोज बारिश जो आए, बेसुरा सॉन्ग है मेरा, लेकिन ये सॉन्ग मुझे क्यों आ रहा है दिमाग में मुझे नहीं पता। समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, ये सॉन्ग शायद आपने इनको भेजा था। 5 ऑफ कप्स, देखो ये भी यही चीज़ बताता है। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको डिसअपॉइंटेड किया है। अरे भाई हद हो गई, यानी कि जब तक आप किसी को दिए जा रहे हो तो वो कश्ती दोनों में ही सवार होना चाह रहा है, ये तो नहीं चलेगा। बॉटम एनर्जी भी चेक करते हैं, बट 5 ऑफ कप्स यानी कि ये आपके बगैर, यहाँ भी बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है ये बंदा रो रहा है, ये पर्सन आपके लिए रोया है। इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि रो रहे हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं। इनको लगता है कि सब कुछ है इनके पास। देखो ये 2 कप तो सही पड़े हुए हैं ना, 3 कप गिर गए हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो कप गिरे हुए हैं उसका अफसोस है, यानी आपका अफसोस है कि आप चले गए हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनसे दूर क्यों जा रहे हो, आप इनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। क्यों पता है क्यों सोच रहे हैं ऐसा ये? क्योंकि ये खुद पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि अभी भी ये पर्सन ब्लेम आपको ही दे रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों दूर जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो। ठीक है, देखो वजह को तो ये समझ ही नहीं रहे हैं, किस वजह से अगर आपने दूरी इख्तियार की है उस चीज़ को तो ये अभी भी समझ नहीं रहे हैं, पेज की एनर्जी में है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। बस यही दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों कर रहा है, कोई और है इसकी लाइफ में, छुप छुप के आपके स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें देखना। बॉटम में देखो या किंग ऑफ वेंड्स, कोई और है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो गई है या हो गया है, लेट्स से। इंटेंशंस क्या है इनकी ट्रू, अभी ये क्या हमें बता सकते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ये तो सिचुएशन और सिनेरियो है आपका, अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच हो गया तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है, वरना आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। इनकी इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त, इनकी इंटेंशंस अब क्या हैं इतना सब कुछ होने के बाद? हाँ, 2 ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, सोशल साइट इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बात होती है, व्हाट्सएप, फेसबुक या 99 ऑन द काउंटर। हायरोफेंट, ओह इंटेंशंस तो ओके, लेट मी सी इंटेंशंस क्या हैं। चैरियट, बाय द वे ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैज भी हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी थोड़ी, पाइसेस एंड कैंसर की थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। किंग ऑफ वेंड्स, ठीक है, तो क्या ये पेज किंग की न, ओ माय, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने पूछा ही था और जवाब आ गया मुझे। मैंने पूछा ही था
कि क्या ये पेज किंग की एनर्जी में चेंज हुआ है, तभी ये इंटेंशंस चेंज हुई हैं, क्योंकि अब आप बात नहीं कर रहे हो या दूर हो। तो लुक बॉटम में क्या आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून 10। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, चेंज का कार्ड होता है। या बिल्कुल ये जो इंसान पहले पेज की एनर्जी में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बचकाना हरकतें कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस पर्सन का टाइम के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यानी डेस्टिनी ने ये चीज़ इस पर्सन को आपके साथ मिलवाना था, मिलवाया है। टाइम के साथ ये पर्सन पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में जाएंगे, और वो भी कौन सा किंग, किंग ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। और मतलब प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल तो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है, ये वो किंग होता है जो एकदम यूं टू द पॉइंट बात करता है और एकदम एक्शन लेता है। ये एक्शन लेता है ये किंग, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी भी है। चैरियट आपको लेकर इनकी इंट्यूशन ये है कि ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर मिले नहीं हैं तो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे, अगर आप अब तक मिले नहीं हो तो, क्योंकि बहुत टाइम पुराना आपका कनेक्शन दिख रहा है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल। ये पर्सन ना इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे हायरोफेंट की एनर्जी में ना थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये ट्रेडिशंस को दिखाता है, कल्चर को दिखाता है, कास्ट को दिखाता है और मैरिज को भी दिखाता है, लेकिन ये अरेंज मैरिज को दिखाता है। ठीक है, अब ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये क्या इंटेंशन है, क्या ये शादी करना चाहते हैं या कोई और इंटेंशन है? वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? क्योंकि किंग का तो है, किंग तो ये चेंज तो होंगे। हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे, हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे? ओह माय गॉड, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स। एक कार्ड मुझे और चाहिए, 3 ऑफ कप्स। ओह द हाई प्रिस्टेस, वाओ। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत डेंजरस हो आपकी जो एनर्जीज हैं उनको मैच करना या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो। लुक एट दिस, द हायरोफेंट। और इस पर्सन को लगता है कि जितना टाइम आप इनसे दूर रहे हो, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, आपने नए नए दोस्त बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में। और अब अगर मैं सॉलिड ऑफर लेकर नहीं गया तो उनको पता है कि आप उनको टिकने नहीं दोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर शादी की हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी जो होती है ना, वो मैरिज को दिखाती है। बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप दोनों का कल्चर कास्ट चेंज है। तो ये चाहते हैं कि शादी तो हो, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से हो कि जहाँ पर सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हो? मतलब जैसे मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को और आपसे बात भी करना चाहते हैं, या आपके बारे में इन्होंने शायद अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में बातचीत की भी है कि यार इस चीज़ को कैसे किया जाए, कैसे होगा। तो उनकी इंटेंशन ये है कि शादी हो, लेकिन एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हो, ताकि सबको लगे कि हाँ अरेंज है, लेकिन एक्चुअली में वो लव ही हो रहा है, लव मैरिज ही हो रहा है। हाँ, तो लेकिन सबको लगे कि ना ये बात अरेंज है, पेरेंट्स गए, घर वाले गए, रिश्ते वश्ता तय हुआ और बात पक्की हुई, इस तरह। लेकिन एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं जहाँ पर किसी को दुख ना हो, ना फैमिली को ना आपको। तो इंटेंशंस तो इनकी मुझे बुरी नहीं दिख रही हैं। हाँ, पहले पेज की एनर्जी में थे, अब तो खैर आपने ही अलग अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है। तो अब इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत भी करनी है। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आते ही जब आपसे अभी बात करेंगे ना, तो एकदम से नहीं बोलेंगे कि हाँ चलो शादी करते हैं, नहीं। पहले आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडशिप की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ फ्रेंडशिप हो जाए, या मिल लो एक बार कहीं, मतलब फेस टू फेस, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे अकेले में नहीं। हाँ ठीक है, इस बात का ख्याल रखना अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो, क्योंकि वो फिर बात वो अच्छी बात नहीं होती। मेरा काम है समझाना, बोलना, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच अगर कोई शादी, मैरिज और हाई प्रिस्टेस, अरे बाप रे, ओह ओके, ठीक है। ये पर्सन ना आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड्स के, मतलब
फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके शादी करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये मैरिज जो रहेगी आपकी या शादी कमिटमेंट ये छुपा रहे, छुपाना चाहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो क्या होते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह होता है ना, कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। कुछ टाइम के लिए ये छुपा के रखेंगे आपको, या मतलब अब अगर आप एग्री करते हो तो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एग्री करते हो इस चीज़ के लिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, या वो, लेकिन ये इस तरह से करना चाह रहे हैं, इसीलिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। लेकिन इनको पता है कि आपको इस चीज़ के लिए मनाना इतना इजी नहीं रहेगा। आप अपनी एक उस पावर में हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप शायद इस बात को लेकर मानो ना, तो आपको मनाना इतना इजी नहीं रहेगा। ये कोई इजी टास्क नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है। नाउ लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ से, कुछ और अगर हमें जानने की इस वक्त। फ्री योर सेल्फ, आपको कुछ भी नहीं करना इस कनेक्शन में, जस्ट फ्री योर सेल्फ। इनको करने दो जो करना है। ये अगर करना चाह रहे हैं ना, एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, करने दो, रोको नहीं। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, खुद को फ्री करो, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी और आपको क्या रिलीज योर एक्स। कुछ लोगों को इनको रिलीज कर देना चाहिए, रिलीज योर एक्स, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि अपने एक्स को रिलीज अब कर देना चाहिए, अगर ये अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, रिलीज करने का मतलब ये भी होता है कि अपनी एनर्जीज देना बंद कर दो, दैट्स इट। उसको ना, जैसे वो डोरमेट की तरह रखता है ना, आऊँगा बात करूँगा ये सही हो जाएगी फिर से, वो चीज़ ख़त्म कर दो बस। अपनी एनर्जीज देना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको समझ आएगा ये इसकी एनर्जीज तो अभी मुझे मिल ही नहीं रही है ना, तभी वो कुछ करेगा। और नहीं भी करता तो खुद को रिलीज करो, जस्ट आगे बढ़ो, तभी तो आप अट्रैक्टिव बनोगे ना। तभी तो बहुत सारे आप ऑलरेडी हो, देखो ना, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सोलमेट, तो आप अपने जब इनको रिलीज करोगे अपने एक्स को, तो आपको अपने सोलमेट से गेटिंग टू नो ईच अदर, अपने सोलमेट से बात करने का मौका मिलेगा। रियल ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर, जो कि शायद अभी तक आपकी ज़िंदगी में आया नहीं है, लेकिन जब आप इनको रिलीज़ करोगे तो वो आ सकता है या आएगा। तभी मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि अगर ये शादी करेंगे तो उस चीज़ को सीक्रेट रखें, लेकिन ये आप पे डिपेंड, लेकिन इनको पता है कि आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, या आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन को रिलीज़ करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ताकि आपका जो सोलमेट है, जो रियल पार्टनर है, उसको जान सको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने सोलमेट से तब मिलोगे जब आप इस इंसान को अपनी एनर्जी से रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि ये इंटेंशन तो आपके लिए रखते हैं, ठीक है इंटेंशन इनकी है, लेकिन वो छुपी छुपाई इंटेंशन, मतलब आपको छुपा के रखना चाहते हैं, मतलब आपको आपका हक नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लें। अगर आप इस चीज़ के लिए ओके हो कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, फिर चाहे ये मेरे को अगर शादी भी करता है तो मेरे को अगर छुपू के रखता है सबसे, तब भी मेरे को यही चाहिए। अभी तेरे को यही चाहिए तो फिर तू हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर, समझ रहे हो मेरी बात? कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको फिर करना पड़ेगा। मेरे को तो यही चाहिए, वो नहीं बोल वो है, तो फिर सोलमेट को भूल जाओ, जो आपका रियल सोलमेट है, या जो पार्टनर जो आपको इक्वल गिव एंड टेक, जो दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करेगा, फिर उस चीज़ को भूल जाओ। फिर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, छुप के रहो और कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आपको लगता है ये सही है तो, कि नहीं मुझे कम से कम ये तो मिल जाएगा ना, मेरा पार्टनर तो मेरा लव है, मेरा ज़िंदगी है, फलाना ढिमकाना है, ये तो मिल जाएगा ना, सही है। लेकिन अगर मेरा आप पर्सनली अगर गाइडेंस लो, या मैं आपको अगर एक बड़ी बहन होने के नाते, या जो भी आप मुझे बोल दो, अम्मा, बहन, आपी, बाजी, जो भी बोलो यार, अद्दी, जो भी बोलो, मेरी अगर राय लो तो ये चीज़ सही नहीं है। क्यों आप छुप के रहो? अगर आपको ये पर्सन कहते हैं कि जी छुप के कर लेते हैं शादी, है ना, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में बता दूंगा, बाद में कोई नहीं बताएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं पहले ही बता रही हूँ आपको
और इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो वार्निंग मिल जाए पहले से ही कि अगर आप उस चीज़ को लेकर एग्री हो जाओगे तो फिर भाई और मसले पैदा होंगे और पंगे बढ़ेंगे बाद में, और मसले। आपको पता है, आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक कर चुके हो। देखो इसके नीचे देखो, डेथ, फिर तो चीज़ें और भी गड़बड़ा जाएंगी। तो एक फैसला होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपको बेहतर पता होगा ना, आपके पार्टनर हैं। मैं तो यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, हर किसी की अलग एनर्जीज होगी, जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पार्टनर ऐसे सही है तो फिर ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इनको रिलीज करोगे ना, इनसे दूर जाओगे, अपने आप को आज़ाद कर दोगे पूरी तरीके से, तब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आप अपने सोलमेट को जानोगे। देखो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपकी उनसे बात होगी, मुलाकात होगी। देखो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अभी जो है वो रेड फ्लैग है, उसको अटेंशन दो, ठीक है। क्योंकि सम टाइम हम जिसको अपना सोलमेट समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली में हमारा सोलमेट या ट्विन या जो भी है वो होता नहीं है। वो जस्ट एक बॉन्ड होता है, ट्रॉमा बॉन्ड। हम सिर्फ उसको अट्रैक्शन के तहत उससे जुड़े हुए रहते हैं बस। एक बार अगर वो जुड़ाव ख़त्म हो जाए तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई हो मेरी बात। ये पर्सन या आपकी एनर्जीज में ना जेमिनाई की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप टीचर हो सकते हो, या ये पर्सन जो है ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन वाली कोई इनकी फील्ड हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।